नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत में पूछे जाने वाले अपठित अबोधनम। बच्चों, गद्यांश पूछा जाता है जो कि अपठित होता है, पाठ से नहीं होता है, उसको आपको पढ़ के जवाब देना होता है निर्देश के अनुसार। बच्चों, ये जो है आपके 13 अंक के पूछे जाते हैं। कितने अंक के बच्चों? 13 अंक के। यदि आप उनको बढ़िया से पढ़ के जवाब देते हैं तो आपको बिहार बोर्ड के द्वारा कुल 13 अंक प्राप्त होता है। कुल 13 अंक प्राप्त होगा, जो कि बिल्कुल आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको तरीका आना चाहिए। बच्चों, उसी गद्यांश पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि संस्कृत गद्यांश को हम आंसर यानी संस्कृत गद्यांश का आंसर हम कैसे लिखेंगे। बच्चों, अपठित गद्यांश आज हम लोग बनाने वाले हैं। अपठित गद्यांश का आंसर हम किस तरह से, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, बच्चों ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में अच्छे अंक लाने हैं तो वीडियो के अंत तक बने ही रहना होगा, तब आपको वो तरीका समझ में आएगा। बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में जो है 4 गद्यांश दिए जाएंगे, तो 4 गद्यांश में से 2 गद्यांश आपको बनाने पड़ते हैं। अ में 2 गद्यांश रहेगा, खंड अ में। ये बच्चों वहाँ पे प्रश्न जैसे 1-2 होता है ना, उसी तरह से संस्कृत में अ और ब होता है। अ में 2 गद्यांश रहेगा तो आपको 1 बनाने हैं, ब में रहेगा तो आपको 1 बनाने हैं। यानी 1 नंबर में ही अ में 2 क्वेश्चन रहेगा, ब में 2 क्वेश्चन रहेगा, अ में 1 बनाना है, ब में 1 बनाना है। अ नंबर में जो रहेगा उसमें आपको 7 अंक मिलेंगे, ब नंबर में जो रहेगा उसमें आपको 6 अंक मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के 13 अंक होता है, 7-6-13। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पहला अ नंबर में जो हमारा गद्यांश रहता है अपठित अबोधनम 7 अंक का, उसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। बच्चों आपको इसी तरह से गद्यांश दिए जाएंगे, आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पहले पढ़ना है। क्वेश्चन आपके इस प्रकार के लिखे जाएंगे कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर, निम्नलिखित गद्यांशों को नीचे लिखे हुए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। बच्चों इसमें जो निर्देश दिया गया है, एक पद के द्वारा उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना है, तो यह उनका निर्देश होता है। तो बच्चों निर्देश के अनुसार ही हमें आंसर इसका लिखना है। तो इस गद्यांश को पहले आप लोग ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हमारा गद्यांश है कि महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपिता कथ्यते, यानी महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते थे। ये कहे जाते हैं बच्चों, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। अगला है तस्य जन्म गुजरात राज्य से पोरबंदर नाम के स्थले अभवत, यानी उनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थल में हुआ, यानी स्थान पर हुआ। तस्य पिता करमचंद्र माता चो पुतलीबाई आस्ताम, यानी उनके पिता करमचंद्र गांधी और माता पुतलीबाई थी। बच्चों इस तरह से आप लोग हिंदी उसका सोचने का प्रयास कीजिएगा, वैसे पढ़िएगा तो संस्कृत इतना आसान है ही कि आपको समझ में आ जाएगा। अगला है गांधीनः बाल्य नाम मोहनदास आसित, यानी गांधी जी के बचपन का नाम क्या था बच्चों? मोहनदास। गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? मोहनदास। कस्तूरबा नामेध्या महिला सहत अस्य विवाह अभवत, यानी कस्तूरबा नाम की महिला के साथ इसका विवाह हुआ। किसका? महात्मा गांधी जी का विवाह किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा नामक महिला के साथ। अगला पॉइंट है बच्चों, सत्य अहिंसा लोक सेवा चो अस्य जीवनस्य प्रमुखा आदर्शः आसन, यानी सत्य अहिंसा और लोक सेवा इसके जीवन का प्रमुख आदर्श थे। महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख आदर्श थे सत्य अहिंसा और लोक सेवा, इसके जीवन का प्रमुख आदर्श थे, यानी इसके जीवन के प्रमुख आदर्श थे। अगला पॉइंट है सह बिना रक्तपातम अहिंसात्मक सत्याग्रहेन भारत देशम स्वतंत्रम अकरोत, यानी वह बिना रक्तपात के, बिना खून खराबे के अहिंसात्मक और सत्याग्रह के द्वारा भारत देश को स्वतंत्र कराए। बिना रक्तपात के, बिना खून खराबे के उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा भारत देश को स्वतंत्र कराए। बच्चों ये था मेरा गद्यांश। अब इसी गद्यांश से आपको प्रश्न बना करके पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से प्रश्न आपका पहला है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद के द्वारा उत्तर देना है। ये जो हमारा निर्देश दिया गया है बच्चों, इसमें जो भी क्वेश्चन है क नंबर में इसका निर्देश दे चुका है, दे रखा है कि एक पदेन उत्तरत, आपको एक पद के द्वारा उत्तर लिखना है। दूसरा जो ख नंबर में हमारा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी ये जो क्वेश्चन है आपका पूर्ण वाक्य यानी पूरे वाक्य के द्वारा आपको उत्तर लिखना है। तो ये आपके क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे और ये जो क्वेश्चन है आपके 1-1 नंबर के रहेंगे। तो बच्चों 1-1 2 नंबर हुआ, यहाँ दो क्वेश्चन है तो 4 नंबर हुआ, 4-2 6 नंबर हुआ
और लास्ट में एक क्वेश्चन आता है बच्चों 2 नंबर का गद्यांश, यानी गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखना पड़ता है, इसमें आपको 1 नंबर मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बच्चों 1 4 1 5 5 2 7 नंबर के हैं। अब हम आपको बताएंगे कि लिखना वहाँ पर कैसे है बच्चों। क नंबर का प्रश्न है और क नंबर में पहला प्रश्न क्या दिया गया है, गांधीनः जन्म कुत्र अभवत। कितना आसान है, हम लोग गद्यांश पढ़े अभी, हमको समझ में आ गया, तो कितना आसान है। आप सोच सकते हैं कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ। आप लोग भी बता सकते हैं बच्चों, गांधी जी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थल में। नहीं बता दीजिएगा, कितना आसान है। तो यहाँ इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे बच्चों, तो 1 नंबर का गद्यांश था तो हम 1 नंबर दर्शा दिए उत्तर लिख करके। एक में जो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे एक पदेन उत्तर तक, हम इसको लिखेंगे। आंसर जब लिखेंगे तो इस शब्द को हम लिख देंगे ताकि उनको पता चले कि हम कौन सा बना रहे हैं। तो क नंबर लिख करके जिस प्रकार मैंने लिखा है बच्चों, एक पदेन उत्तर, यानी एक पद के द्वारा उत्तर दे, और उसके नीचे मेरा क्वेश्चन था तो मैंने 1 नंबर दर्शा दिया। अब 1 नंबर में क्वेश्चन है तो उसका हम आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, पोरबंदर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में, या गुजरात राज्य पोरबंदर नाम की स्थल है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अगला हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, गांधी महोदय माता का आशित। गांधी महोदय की माता कौन थी, गांधी महोदय की माता कौन थी, ऐसा प्रश्न है। तो मैंने आपको अभी गद्यांश में बताया था कि गांधी महोदय के माता जी का नाम जो था वह पुतली बाई थी। तो इसका राइट आंसर बच्चों पुतली बाई लिखेंगे। तो अब लिखना कैसे है, तो फिर वही बात, जिस प्रकार हम क नंबर का दर्शा करके 1 2 लिख रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी 2 नंबर दर्शा करके आपको सिर्फ पुतली बाई लिखना है। पूरा वाक्य नहीं कहा गया बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से एक पद के द्वारा उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन का हम जवाब लिखेंगे पूर्ण वाक्यन उत्तर, यानी पूर्ण वाक्य के द्वारा, पूरी वाक्य के द्वारा, पूरी वाक्य आपको लिख करके दर्शाने हैं, उसका उत्तर देना है। अब ये सबसे आसान होता है बच्चों, कैसे समझिए। अगर पूर्ण वाक्यन उत्तर वहां आ जाए, क्वेश्चन अबे करेगा, आ जाएंगे अबे करेगा, तो इस तरह से आपको प्रश्न वहां दिखाई पड़ेंगे। गांधी महोदय से जीवन से आदर्श के आसन। बच्चों पूर्ण वाक्य बहुत आसान होता है, बस हमें क्या करना है, प्रश्नात्मक चिन्ह। प्रश्नात्मक चिन्ह कौन होता है, क वाला जितना भी शब्द है बच्चों वो सब प्रश्नात्मक चिन्ह होता है। उस शब्द को हमें हटा देना है और उसके जगह एक नया शब्द जोड़ करके पूरी वही वाक्य जो वाक्य है उसमें इसी वाक्य को उतार देना है, लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द होगा। पहले क्वेश्चन का अर्थ समझिए, गांधी महोदय के जीवन का आदर्श क्या थे, यानी गांधी महोदय के जीवन का आदर्श क्या था। तो कितना आसान क्वेश्चन है, गांधी महोदय के जीवन का आदर्श क्या था बच्चों। तो आदर्श आप देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आदर्श जो थे क्या थे, इसके जीवन का प्रमुख आदर्श थे सत्य, अहिंसा और लोक सेवा। तो ये जो पॉइंट है बच्चों यही तो आंसर है, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे तो एक पद के द्वारा उत्तर हो जाएगा, हमें पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन जैसे लिखते हैं उसी तरह से क्वेश्चन को ही उतारना है। कैसे, तो यहां तक हमारा सेम होगा, ये प्रश्नात्मक चिन्ह को हम हटा देंगे और बाद वाला शब्द भी वही लिखेंगे, लेकिन बच्चों ये चिन्ह जो यहाँ पर ये व्हाट का है, इसके जगह पे आपको पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना, ये याद रखना है। तो क्वेश्चन ही लिखेंगे जिस प्रकार क्वेश्चन में लिखा गया था, गांधी महोदय से जीवन से आदर्श, हमने वही लिखा है। यहाँ देखिए बच्चों ये लिखा है ना, यहाँ तक हम सेम लिखेंगे, गांधी महोदय से जीवन से आदर्श। के जो शब्द है बच्चों, के का अर्थ कौन होता है, ये क्या होता है, तो ये प्रश्नात्मक शब्द है, तो इसको हमें हटा देना है और इसी के जगह नया शब्द जोड़ना है। तो उस प्रश्नात्मक चिन्ह को मैंने हटा दिया और उसके जगह पर जो आंसर इसका होना चाहिए था सत्य, अहिंसा, लोक सेवा च, लिखने के बाद बच्चों आपका देखिए आसन था तो मैंने आसन दर्शा दिया, आसन यहाँ पे दर्शा दिए। कुछ किए, सिर्फ प्रश्नात्मक चिन्ह को हटाए और पूरा वही वाक्य लिखे हैं और एक नया शब्द जोड़ दिए। और बच्चों एक विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्या, तो यहाँ पर प्रश्नात्मक चिन्ह था व्हाट, लेकिन यहाँ पे हम प्रश्नात्मक चिन्ह नहीं लिखे हैं और लिखना भी नहीं है क्योंकि हम उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग आपको करना है। इसी तरह से बच्चों दूसरा भी क्वेश्चन हमारा यही है कि गांधी महोदय कथम भारत देशम स्वतंत्रम अकृत, यानी
गांधी महोदय कैसे भारत देश को स्वतंत्र कराए। कितना बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। गांधी महोदय जो है कैसे भारत देश को आज़ाद कराए थे, तो किसके द्वारा, बिना रक्तपातम अहिंसात्मक सत्याग्रहेन, यानी बिना रक्तपात के अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा ही ना भारत देश को आज़ाद कराए थे। तो बस इसका आंसर ये है। लेकिन लिखेंगे कैसे, तो फिर वही बात उसी तरह से लिखना है, यहाँ तक सेम होगा, इसको हटा देना है और ये सब बाद में शब्द लिखेंगे उस शब्द को लिखने के बाद, और प्रश्नात्मक चिन्ह के स्थान पे पूर्णविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे कैसे, गांधी महोदय बिना रक्तपातम अहिंसात्मक सत्याग्रहेन, फिर वही क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था वही लिखेंगे, भारत देशम स्वतंत्रम अकरोत, तो लिखेंगे भारत देशम स्वतंत्रम अकरोत, लिख दिए बच्चों। और लास्ट में जो है आपको पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करने हैं। तो यहाँ जब हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं तो मेरा ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। लास्ट जो बच्चों क्वेश्चन है आपका गौ नंबर का 3 प्रश्न रहेंगे, क ख ग। तो गौ नंबर में आपको एक समुचित शीर्षक लिखने के लिए कहता है। ये शीर्षक क्या होता है, जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहानी का नाम है, उसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी ये जो बात किया गया है किसके विषय में बात की गई, जो गद्यांश दिया गया है यह किसके विषय में बताया गया है, तो ये जो बताया गया है महात्मा गांधी के विषय में। तो इसका बच्चों शीर्षक क्या हो जाएगा, शीर्षक का नाम रखने के लिए कहा गया है, तो इसका राइट आंसर लिखेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इसी तरह से अगर आतंकवाद पर हो तो आप आतंकवाद शीर्षक लिखिएगा, विद्यालय पर हो तो विद्यालय शीर्षक लिखिएगा, जैसा रहे वैसा आपको शीर्षक वहां पे लिख देना है। इस तरह से यदि आप बच्चों लिखते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप बिल्कुल आसान तरीके से नंबर को पा सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और जिस प्रकार मैंने बताया है कि लिखना किस तरह से है, जैसे मैंने आंसर लिखा है बच्चों इस तरह से, इसी तरह से आपको वहां पर भी आंसर लिखने हैं। यहाँ जो आपको पूर्ण वाक्य उत्तरत लिखा था, एक पद उत्तरत लिखा था, ये भी हम आंसर में लिखे हैं। तो बच्चों वहां पर भी आपको इसी तरह से लिख देना है, बस क्वेश्चन को नहीं लिखना है, सिर्फ वहां पे दूसरा नंबर में जो है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका सिर्फ आंसर लिखना है। इसी तरह से लिखने के बाद बच्चों आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बच्चों, यदि अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।